देखिए, पहले अगर आप देखिएगा, यही नीतीश बाबू जाति से जमात की तरफ गए थे। पता कर लिए कार्यकर्ताओं से, प्रणाम करता है, सामने जवाब देते हैं वो कि एक भारतीय जनता पार्टी है, वहाँ कार्यकर्ताओं को इतना सम्मान दिया जरा। और आज ये कि जनता दल यू पार्टी, जिसके बारे में मैं बोल चुका हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ कि वो समाप्त हो चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया है उसकी पूरे देश में प्रशंसा हो रही है। भागदड़ क्या, कुछ बचा ही नहीं, तो भागदड़ क्या मचा? भागदड़ तो कुछ जहाँ रहता है वहाँ ना मचेगा, वहाँ कुछ है ही नहीं जी, तो बचना क्या है? परिवारवादी पार्टी है, उसमें तो बिल्कुल नहीं होता है कि उसमें पता है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। नीतीश बाबू नालंदा के नहीं रहने वाले। 3 राज्यों का चुनाव परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री का नाम चौंकाने वाला लाया है, जिसके बाद पूरे देश की राजनीति गर्म हो गई है। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह हैं और इनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का नाम चौंकाने वाली लाई है और सबसे निचले स्तर के कार्यकर्ता, जो सबसे अंतिम पायदान में कार्यकर्ता होते हैं, उनका नाम लाया गया मुख्यमंत्री पद के लिए। इसको आप किस रूप में देखते हैं? आप भी भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर हैं। देखिए, ऐसा है ना कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही शानदार विजय हासिल किया, आपने देखा। और उसके बाद विधानमंडल दल की बैठकें हुई तीनों राज्यों में और 3 मुख्यमंत्री का चयन हुआ। 2 लोगों का शपथ भी हो गया और एक का शपथ 15 तारीख को होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया है उसकी पूरे देश में प्रशंसा हो रही है। आखिर कोई भी पार्टी है, कोई भी राजनीतिक दल है, उसमें जितने कार्यकर्ता होते हैं सबको ये एहसास होना चाहिए कि अगर उसमें मेधा है, वो परिश्रम करते हैं, तो पार्टी उनको बड़े से बड़े पद से नवाज सकती है। और यही प्रधानमंत्री ने सिद्ध करके दिखाया है। देखिए, लोकतंत्र की खासियत क्या होती है, ज़रा समझिए। लोकतंत्र में आपके पास अगर मेधा है, अनुभव है, आप समझदार हैं, तो कोई भी पद आपको मिल सकता है। ये राजतंत्र में नहीं होता है। और ख़ास करके जो परिवारवादी पार्टी है उसमें तो बिल्कुल नहीं होता है कि उसमें पता है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन ये जो है ना, भारतीय जनता पार्टी ने जो नज़ीर पेश की है वो बहुत ही शानदार है। और इससे जो है पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी नेता हैं, उनको बहुत उत्साह मिलेगा और मजबूती से वो काम करेंगे। सर, जातीय जनगणना रिपोर्ट का क्या होगा बिहार में आगामी 2025? वो तो देखिए, 2024 का है, फिर 25 वो देखिए मैंने कल भी कहा था, तो कहीं ना कहीं सर ये नाम जो है वो रामबाण साबित हो जाएगा। देखिए मैंने कल भी कहा था और मैंने कई बार पहले भी कहा है। देखिए, सोच की बात है। जो जातीय जनगणना वाली पार्टी के लोग हैं उनकी विचारधारा कब की है? 70 की, 80 की, 90 की। वो विचारधारा खत्म हो चुकी है। और आप ज़रा सामने देखिए, मैंने कल भी कहा था, मैं उसको रिपीट करता हूँ कि भाई बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जातीय जनगणना कराया, उसका रिजल्ट क्या हुआ जी? बिहार को 215 जातियों को खेमे में बांट दिया। और जो आपने जनगणना कराया उससे कोई भी जाति संतुष्ट नहीं हुई। सबको लगा कि मेरे साथ, उनके साथ अन्याय हुआ। दूसरी बात देखिए, प्रधानमंत्री जी ने किस जाति की चर्चा की? पहले अपना जानते हैं कि हमारे समाज में पुरातन से ही वर्णाश्रम कहा जाता था। और आज प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी 4 जातियां हैं। सबसे बड़ी जाति महिला है, दूसरी जाति किसानों की है, तीसरी जाति युवा की है और चौथी जाति गरीब की है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो देश को 2047 में विकसित देश बनाना चाहते हैं। उनकी सोच देखिए, उनकी सोच अग्रगामी है। वो सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। और यहाँ देखिए, ये फिर से वहीं जा रहे हैं, फिर से बिल्कुल लोगों को अलग अलग जातियों में बांट रहे हैं। देखिए, पहले अगर आप देखिएगा, यही नीतीश बाबू जाति से जमात की तरफ गए थे। यहाँ लोग पिछड़ा बोलता था, महादलित बोलता था। और आज फिर क्या कर दिया जी? सबको बिल्कुल तार आपने कर दिया। तो ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। आज इशू क्या है? आज इशू है कि कैसे हमारे बिहार में जो लोग हमारे बेरोजगार हैं उनको रोजगारी मिले, कैसे हमारे लोगों की पूरे देश में सबसे कम
जो हमारी आय है प्रति व्यक्ति वो बढ़े, कैसे बिहार का मान सम्मान फिर से वापस हो। लेकिन आप देख रहे हैं वो क्या रहा है। नीतीश बाबू ने जो 2020 में जनादेश पाया एनडीए के नेता के रूप में, उसके साथ विश्वासघात किया और उसका परिणाम आप सामने देख रहे हैं। बिहार में आज कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ बची नहीं है, कहीं कोई उद्योग धंधा लग नहीं रहा है, सब लोगों के मन में खौफ है और खुद नीतीश बाबू शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। तो ये बिहार का आज भविष्य देखिए पूरा का पूरा अंधकार में है। सर खास बात तो ये है कि आप भी नालंदा के हैं, सीएम साहब भी नालंदा के हैं और नालंदा के ही जेडीयू के कई कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं। जैसा कि जो राजगीर के जिला परिषद सदस्य नूतन देवी हैं वो भी कल भाजपा ज्वाइन कर रही हैं। तो यानी कार्यकर्ताओं में नाराजगी नीतीश कुमार के प्रति, ऐसा क्यों होते जा रहा है? देखिए, एक तो पहले मैं स्पष्ट कर दूं, मैं नालंदा जिला का रहने वाला हूं। नीतीश बाबू नालंदा के नहीं रहने वाले हैं, जैसे वो सही कर लीजिए। उनका जो पैतृक निवास है वो है समझिए नालंदा में। नीतीश बाबू खुद पैदा लिए, आप जानते हैं बख्तियारपुर में, जो पटना जिला का हिस्सा है, वहीं सब दिन वो वोटर रहे। आज भी वो वहीं के वोटर हैं, आज भी वहीं के वोटर हैं। तो भाई ये ठीक है कि नालंदा से उनका लगाव रहा, नालंदा में उनके पैतृक आवास रहे, पैतृक संपत्ति भी रही, लेकिन वो जन्मे नहीं नालंदा में, उनकी पढ़ाई लिखाई नालंदा में नहीं हुई। और आप जरा देखिए तो भाई हम लोग तो नालंदा में पैदा लिए, यहीं पढ़े लिखे और यहीं सब हम लोग सब दिन रहे भी हैं। तो देखिए एक बात समझना ज़रूरी होता है कि नालंदा में जो आज आपने कहा कि कार्यकर्ताओं में नाराज़गी, स्वाभाविक है ना। देखिए नीतीश बाबू, अब तो मैंने बता दिया कि वो तो खुद ही स्वस्थ नहीं है। पहले भी क्या था, वो मिलते थे लोगों से, कार्यकर्ता से कभी नहीं मिलते थे जी। मैं तो उनकी पार्टी में था, मेरा काम ही यही था, सवेरे शाम मैं कार्यकर्ताओं से मिलता था। मेरे हटने के बाद जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, पता कर लिए कार्यकर्ताओं से, प्रणाम करता है, सामने जवाब देते हैं वो। लेकिन पार्टी का तो रीढ़ होता है सरकार। यही तो मैं बता रहा हूँ। यही तो आपने सोचा ना कि जो आपने पहले जहाँ शुरू की कि एक भारतीय जनता पार्टी है, वहाँ कार्यकर्ताओं को इतना सम्मान दिया जरा। और आज ये कि जनता दल यू पार्टी, जिसके बारे में मैं बोल चुका हूँ, फिर मैं कर रहा हूँ कि वो समाप्त हो चुकी है, क्योंकि वहाँ कार्यकर्ता का कुछ वजूद बचा ही नहीं, कार्यकर्ता का कोई मान सम्मान बचा ही नहीं। तो जब कार्यकर्ता किसी पार्टी में नहीं बच जाता है तो पार्टी तो समाप्त हो जाती है। वो तो जब चुनाव आएगा आपको पता चल जाएगा। तो क्या लगता है सर कि लोकसभा चुनाव आते आते जेडीयू में पूरा भगदड़ मच जाएगा? भागदड़ क्या, कुछ बचा ही नहीं। तो भगदड़ क्या मचा, भगदड़ तो कुछ जहाँ रहता है वहाँ ना मचेगा, वहाँ कुछ है ही नहीं जी, तो बचना क्या है। तो देखिए ये पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह हैं, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि अब जेडीयू में कुछ बचा ही नहीं है जो भगदड़ मचेगा। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेताओं ने पूरे देश में ये संदेश दिया है। और 3 राज्यों में जो चुनाव परिणाम आए उसके बाद मुख्यमंत्री का जो नाम घोषित किया गया वो चौंकाने वाला नाम था, जिसके बाद पूरे देश में राजनीतिक विशेषज्ञों के बीच काफ़ी ये चर्चा हो गया कि आखिर कार्यकर्ताओं की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो पहली बार चुनाव जीतने वाले विधायक को भी मुख्यमंत्री बना देती है।